नमस्कार दोस्तों हमने त्राटक पे अभी तक 4 वीडियो बना लिए जिसमें त्राटक, अंतः त्राटक, त्राटक के प्रकार और अंतः ध्यान, यह सब त्राटक के ही एक प्रकार हैं जिस पे हमने वीडियो बनाया है। लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा दुविधा है कि हमें त्राटक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, त्राटक कब करना चाहिए, त्राटक कब नहीं करना चाहिए, काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों आज हम उन कॉमन कमेंट को निकालेंगे जिसको लोग ज़्यादातर पूछते हैं। हमारा त्राटक का यह सबसे पहला वीडियो था, त्राटक की अनोखी शक्ति। इसमें बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलिए दोस्तों, हम जो आपका ये क्वेश्चन है उनके जवाब देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा त्राटक करना चाहिए, अंतः त्राटक करना चाहिए या त्राटक करना चाहिए या कोई और त्राटक करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, हम यहाँ पे इनका क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है बहुत लोग पूछते हैं और यह एक साथ ढेर सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो अरुण जी पूछते हैं या अरुणा, जो भी आप कह सकते हैं, त्राटक क्रिया से पावर का चश्मा छूट जाता है क्या? जी हाँ, छूट जाता है त्राटक से, लेकिन हम इस समय किसी को भी त्राटक करने के लिए नहीं कहेंगे बिना गुरु के, क्योंकि गुरु इसमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय के लिए त्राटक बहुत ही खतरनाक हो चुका है। क्यों खतरनाक हो चुका है? क्योंकि अगर हम बिना जाने समझे अगर त्राटक करते हैं तो हमारे आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए हम त्राटक किसी को भी अकेले करने के लिए नहीं कहेंगे। आप किसी अच्छे गुरु के ही संपर्क में आकर त्राटक करिए। अगर आपको गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो गुरु नहीं मिलता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंतः त्राटक करिए। अंतः त्राटक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, त्राटक से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप अंतः त्राटक करिए, ये सबसे बेस्ट होगा। हम सबको यही रिकमेंड करते हैं कि आप अंतः त्राटक करिए। अंतः त्राटक से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। अंतः त्राटक का वीडियो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे चुके हैं आपको। अब आगे इनका क्वेश्चन है, क्या आगे है कि और कितना टाइम लगता है? अच्छा, चश्मा छूटने में कितना टाइम लग सकता है? किसी भी चीज़ का कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जैसे कि कोई बीमार है तो आप दवा दे रहे हैं तो ये नहीं बता सकते कितने टाइम में सही हो जाते हैं। आप अनुमान लगाते कि 5 दिन में, 10 दिन में, वो उनके बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। और साइकोलॉजिकल टर्म बहुत ज़्यादा होता है। साइकोलॉजिकल टर्म क्या होता है? जैसे कि कोई फीवर है तो लोग नॉर्मल सोचते हैं कि भाई 24 घंटा में सही हो जाएगा फीवर, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा वायरल फीवर है तो 5 दिन में सही होगा या 7 दिन में सही होगा। ये साइकोलॉजिकल लोग का बन गया है, तो लोग को लगेगा कि हाँ भाई अब 5 दिन हो रहा है, अब तो धीरे धीरे सही होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं चीज़ों को। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबका बॉडी कैसा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसको आप लगातार अगर 1 महीना करेंगे, अंतः त्राटक का तो हम कभी आपको सलाह नहीं देंगे। अंतः त्राटक आप करेंगे 1 महीना तो आपको इसका परिणाम दिखने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो रहा है। अब आगे पूछते हैं, क्या घी के ज्योति से त्राटक करने में कितना टाइम होना चाहिए? शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि घी के ज्योति जब भी हम जलाएं तो उसमें कितना टाइम हमको त्राटक करना चाहिए, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। फिर से हम आपको यही बोलेंगे कि यह पूरे आपके बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। स्टार्टिंग 5 मिनट से लोग करते हैं, ये माना जाता है। वैसे तो 3 मिनट पहले माना जाता था, अभी लोग क्या कर देते हैं कि 5 मिनट करते हैं। तो 5 मिनट का स्टार्ट आप कर सकते हो और उसको देख सकते हो। लेकिन प्लीज़ हम आपको अभी भी बोलेंगे कि आप कोई भी ज्योति त्राटक या बिंदु त्राटक जो आँख खोल करके एक टक देखने की प्रोसेस है, उसको फिलहाल इस समय मतलब इस परिस्थिति, इस काल में, क्योंकि इस समय का वातावरण पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वातावरण पहले के और अब में बहुत फ़र्क आया है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमने जितने लोगों को देखा है, समझा है, उसके हिसाब से हम ना जो भी आंख खोल के एक टक देखने की प्रोसेस है, जैसे बिंदु त्राटक, दूर त्राटक, निकट त्राटक, मिरर त्राटक, इन सब चीज़ों को बिना गुरु के सापेक्ष तो नहीं करना चाहिए। प्लीज़ एडवाइस मी, बच्चों को कितने एज में शुरू करना चाहिए? बच्चों का जो एज होना चाहिए जो शुरू करने का, मेरे हिसाब से बच्चों के लिए अभी त्राटक नहीं करवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बच्चों को एक गेम की तरह आप त्राटक कराइए। आप उनको इस तरीके से त्राटक मत बोलिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक की चीज़ों को याद करो, तुम्हारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चा खुद ही सुबह से लेकर शाम तक आंख बंद करके उसको सोचने लगेगा। तो उसका एक अंतः त्राटक का खुद ही प्रोसेस हो गया, वह एक अच्छा त्राटक हो जाएगा। अब आप ऐसा कर सकते हैं गेम में, जैसे कि हम और हमारे भाई बचपन में ऐसा खेलते थे। किसी एक पेड़ को देख लेते थे और फिर आंख बंद करके हम लोग बताते थे कि इस पेड़ पे कितनी पत्तियां थी, इस डाली में कितने पत्तियां थे, कितने फल लगे हुए हैं, कौन सी पक्षी थी, किस कलर के हैं। तो ये सब एक गेम की रूप में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंतः त्राटक का एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस हो जाएगा, जिससे आपको एकाग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे इस चीज़ को समझ के। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों को इस तरीके का आपको गेम खिलाना चाहिए, ना कि आपको त्राटक का कोई एक बोझ देना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई चीज़ दोगे ना कि ये चीज़ आपको करना है, तो वो बहुत ही टफ हो जाता है। ये बड़ों के लिए ही सही है, बच्चों तक आप जाइए नहीं इसको लेके। जिनको हाई पावर का चश्मा लगा हो। ओके, अच्छा ये पूरा सेंटेंस था, सॉरी। प्लीज़ एडवाइस मी, बच्चों को कितने एज में शुरू करना चाहिए जिनको हाई पावर का चश्मा लगा हो? देखिए, हाई पावर का चश्मा लगा है तो पहले ही हम आपको मना कर दिए, त्राटक बिल्कुल मत करिए, आप अंतः त्राटक पे ही जाइए। और बाकी इससे पहले हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया। तो ये हो गया हमारा पहला कमेंट। दूसरा चलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है क्या? देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, हम इसके बाद आपको इसी पे ब्रह्मचर्य पे एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मचर्य अगर आप ऐसे बोलेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक चीज़ आपको देता है जो आपको शक्ति प्रदान करती है, वो आपको त्राटक में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य के बिना आप त्राटक नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। जो फैमिली में रहता है वो भी त्राटक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्राटक एक प्रोसेस है जो आपके एकाग्रता को बढ़ा देता है बस। और इसके आगे जाने के लिए नहीं हम आपको बता सकते हैं, नहीं हम उस लायक हैं कि आपको बता पाएं कि एकाग्रता के बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि त्राटक में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हासिल की जा सकती हैं, वो हम आपको तभी बता सकते हैं जब हम खुद ही अपने ऊपर अनुभव कर सकें या किया जा सके। वो तो किताबों में लिखा गया है कि हाँ त्राटक से हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरी चीज़ है, वो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एकाग्रता बढ़ जाता है। इससे आप हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने लगेंगे। हाँ, ब्रह्मचर्य एक हद तक आपको पावर देता है बहुत चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन आज का जो ब्रह्मचर्य का जो तरीका है, लोग जो माइंड सेटअप किए कि ब्रह्मचर्य है क्या, ब्रह्मचर्य के बारे में जो सोचते हैं कि भाई सिर्फ काम से दूर रहना है, लड़कियों के बारे में नहीं सोचना है, या मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी अलग अलग धारणा है लोगों की। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस कमेंट का बस इतना ही कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें त्राटक के लिए। नेक्स्ट क्या है, बाहर नहीं कर सकते हैं क्या? बाहर नहीं कर सकते हैं क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पर भी करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, बाहर करिए, अंदर करिए, कहीं पर भी कर सकते हैं। बस आपको जहां अच्छा लगे वहां पे आप करिए, क्योंकि ये एक अनुभव वाली चीज़ है। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आपको बस वो जगह डिस्टर्ब ना करे, आप वैसे जगह करिए। नेक्स्ट क्या है, क्या यह सच है दोस्त? हाँ, सच है दोस्त। क्या यह सच है दोस्त? अब इनका क्या क्वेश्चन है, क्या यह सच है दोस्त, बिना गुरु के कैसे करें? देखो दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 100% सच है, लेकिन बिना गुरु के करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आप प्लीज़ अंतः त्राटक करें और कुछ भी ना करें। और गुरु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह, हर फील्ड में एक अच्छा गुरु बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक अच्छा गुरु मिल जाए तो हमारे लिए समझ लीजिए कि स्वर्ग से बड़ा कुछ नहीं है ये पृथ्वी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो सर प्लीज़ टेल मी, कितने टाइम करना है? भाई देखो, कितने टाइम करना है आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग करिए। अगर आपको जिम में भेज दिया जाए और जिम में एक ही दिन में आपको 100 पुशअप करा दिया जाए तो क्या आपकी हालत होगी? तो वो चीज़ आपको देखना है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है, आपके पास कोई गुरु नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कितना टाइम करना है त्राटक, आपको कैसे करना है, वो सारा ख्याल आपको अपने शरीर पे खुद ही रखना होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तभी आप अपना कदम आगे बढ़ाइएगा, वरना अपना कदम पीछे ही रखिए, सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अंतः त्राटक करिए, बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है वो। विच त्राटक इज बेस्ट फॉर टेलीकिनेसिस, बिंदु त्राटक और फ्लेम त्राटक? देखो दोस्त, टेलीकिनेसिस एक अलग सब्जेक्ट है, त्राटक एक अलग सब्जेक्ट है, आप दोनों को मिक्स मत करिए। टेलीकिनेसिस में बहुत लोग बोलते हैं कि त्राटक जब आप सिद्ध कर लेंगे तभी टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो वही बात होगी, फिजिक्स आप तभी पढ़ पाएंगे जब मैथ में बहुत हाई हो या मैथ बहुत अच्छा हो। भाई देखिए, मैथ आपको फिजिक्स में सपोर्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले मैथ पढ़ना होगा तब आप फिजिक्स पढ़ेंगे। नहीं, आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते भी मैथ पढ़ सकते हैं। मतलब फिजिक्स आप पढ़ेंगे, आपको फिजिक्स में रुचि है तो मैथ के सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये नहीं मैटर करता है। आप टेलीकिनेसिस करेंगे तो अपने आप त्राटक का, यानी त्राटक में जो चीज़ें मिलती हैं, आपको ध्यान मिलता है, आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, वो अपने आप बढ़ने लगेगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, हाँ, दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये ऊर्जाएँ वाली चीज़ हैं। तो जरूरी नहीं कि त्राटक ही सपोर्ट करे, आप ध्यान करिए, ध्यान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा टेलीकिनेसिस के लिए। और टेलीकिनेसिस बहुत हाई लेवल के करने के लिए वो अलग चीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग। कौन सा टाइम सही होगा? जिस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो वह टाइम सबसे अच्छा होगा दोस्त। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन त्राटक के लिए आप रात्रि का भी समय सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है रात्रि का समय। एक स्टूडेंट को याद नहीं होता है तो त्राटक करने से याद होगा क्या?
इसके ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए त्राटक करने से ज़रूर याद होगा, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि त्राटक क्या चीज़ है, आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हाँ याद होगा। एकाग्रता बढ़ जाएगी तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एकाग्रता, सबको करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैं 15 साल का हूँ, क्या मुझे त्राटक करना चाहिए? देखो दोस्त, 15 साल के हो तो आपको एक सबसे अच्छा सलाह देंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक के चीज़ों को याद करने की कोशिश करो कि आपके साथ क्या हुआ है, उसको अपने आँखों में देखने की कोशिश करो, मतलब अपनी आँखें बंद करो और थर्ड आइज़ पे देखने की कोशिश करो कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। वही सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर वो आप करोगे तो वो सबसे अच्छा होगा, और आप उसको एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखो ना कि आपके साथ दिन में क्या हुआ, इतने टाइम क्या हुआ, इतने टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ। और वो अंतः त्राटक का एक ऐसा प्रोसेस है कि आप त्राटक में भी आप माहिर हो जाओगे। तो 15 साल के हो तो भाई आप दिन भर की सारी क्रियाकलापों को याद करो। इसमें हम एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। नेक्स्ट, माई लेफ्ट एंड राइट आइज 3.5 डायोप्टर एंड 3.75D खराब है, मैं भी त्राटक कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा त्राटक करने के लिए, क्योंकि सही नहीं है करना भाई। अब देखिए दोस्तों, कोई भी आप इलाज कराते तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं ना। अगर आप अपने से इलाज करेंगे तो हो सकता है आप सही हो जाएं, लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ी तो क्या करेंगे आप? बस यही है, हम आपको यही बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर त्राटक कर रहे हैं तो बिना टीचर के तो भाई बिल्कुल नहीं त्राटक करना है। और हाँ, अगर आपको करना है तो अंतः त्राटक करिए। अंतः त्राटक बस वही चीज़ हुआ कि जैसे आप दवा के रूप में आप फल फूल और ये सब चीज़ें खा रही है, वही अंतः त्राटक है जो आपको शरीर को अपने आप सही कर देगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल मत करिएगा त्राटक बिना गुरु के या बिना टीचर के, आप जो भी समझ सकते हैं। ये करने से कितने दिन में फ़र्क दिखने लगेगा? वैसे तो 1 सप्ताह में फ़र्क दिखने लग जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर भी है कि आप कितना ज़्यादा ध्यान देते हो इन चीज़ों पर, कितना ज़्यादा आप इसको फील करते हो सकता है बहुत लोगों को तो 1 दिन में फ़र्क समझ में आने लगता है। मतलब मुझे हाई पावर का चश्मा लगा है तो इसलिए करना है मुझे ये त्राटक। अरे भाई नहीं करो त्राटक। आप लोग जब हाई पावर का चश्मा लगाए तो मत करो, हम आपको यही सजेशन देंगे, मत करो। मतलब अकेले मत करो, आपको किसी के साथ रख के करना है। साथ मतलब आपके कोई टीचर होना चाहिए, उन्हीं के साथ करो। तो देख लो, आप अंतः त्राटक करो। अंतः त्राटक से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे ये सब चीज़ें सही होंगी। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ कमेंट थी। हमने जनरली वही कमेंट खोजा है जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा कमेंट नहीं आया, भाई सबका आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ऐसे रेंडमली देखा जो हमको सही लगा कि नहीं इनका कमेंट लेना चाहिए, स्टार्टिंग का कुछ कमेंट ले लिया और आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया। तो आपको हमारा यह दिया हुआ जानकारी कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताइए। अगर आप हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।